गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अहेड टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपिक हमारा चल रहा है जो लास्ट मीटिंग तक अपन ने डन किया था वह था क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, निबिड संकुलित संरचनाएं, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? मान लीजिए आपके पास में डिब्बा है, उस डिब्बे में आपको लड्डू जमाने हैं। आपने लड्डू जमा के पूरे डिब्बे को फिल कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लड्डुओं ने पूरा के पूरे डिब्बे का जो आयतन था उसको कवर कर लिया? नहीं, क्योंकि लड्डू गोलाकार है और उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाएगा, यानी लड्डू पूरे डिब्बे के आयतन का उपयोग उनको जमाने में नहीं किया जा सकता है। तो जितने आयतन का उपयोग किया जा सकता है उसी आयतन को कहा जाता है संकुलन क्षमता, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमारे आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो जैसा कि अपन ने 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स बिगिनिंग में डिस्कस करी थी, सरल मात्रक कोष्टिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्टिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्टिका। ये मात्रक कोष्टिका जिन क्रिस्टल जालकों में उपस्थित होती है उनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। हम बात करें फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दोनों की संकुलन क्षमताएं समान होती हैं, 74% होती है, और इनकी उपसंयोजन संख्या का मान दोनों का ही 12 होता है, 12 होता है, यानी प्रत्येक जो अवयवी कण है वो 12 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे चाहे आप HCP, CCP, HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन, HCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि CCP की मात्रक कोष्टिका होती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे एक एकक कोष्टिका शो करी है। HCC की अगर अपन बात करें तो FCC जो होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होती है, फलक केंद्रित क्यूब जो एकक कोष्टिका होती है, उसमें अवयवी कण कोणों पे तो होते ही है, साथ में प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक जो फलक होते हैं उन फलकों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ये इसमें जो अवयवी कण एक फलक, एक कोई सा भी आपने इस तरह से फलक ले लिया, इस फलक में जो विकर्णतः उपस्थित अवयवी कण होंगे वे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने ये 3 अवयवी कण प्रदर्शित किए हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसी की पैकिंग एफिशिएंसी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि FCC या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या, कुल गोले कितने उपस्थित होंगे? 4। FCC फलक केंद्रित में 4 गोले उपस्थित होते हैं, PCC काय केंद्रित में 2 उपस्थित होते हैं, और सिंपल में 1 गोला या 1 परमाणु उपस्थित होता है, जिसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे FCC में गोलों की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ पे आगे ये जो गोले अपन ने यहाँ पे प्रदर्शित करे हैं, यदि इन गोलों की त्रिज्या को हम R मान लें, क्या मान लें? इन गोलों की त्रिज्या को अपन ने किससे डिनोट किया है? R से डिनोट किया है। यदि त्रिज्या R है तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब आयतन हो जाएगा। आगे यदि एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है तो यहाँ पे कुल कितने गोले? 4, तो 4 का कितना आयतन हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका रिजल्ट आ जाता है 16/3 पाई r क्यूब। ओके, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो एकक कोष्टिका अपन ने यहाँ पे ली, इसकी भुजा एक घनीय संरचना है, तो इस भुजा को अपन ने A से डिनोट कर दिया। अगर ये भुजा A है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? A होगी, यानी इसकी भुजा को क्या माना अपन ने? स्मॉल a माना है। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है A क्यूब। तो घन का आयतन A क्यूब यहाँ पे आ गया। आगे का जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको स्टडी करने के लिए, डेरिव करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ADC, जो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपन ने कहा त्रिभुज ACD से, ADC बोल दीजिए, ACD बोल दीजिए, डजंट मैटर। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई। हम सब जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय वो कहती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, AC क्या है? कर्ण है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD, AD क्या है? लंब, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये अपन ने इस त्रिभुज से यहाँ पे लिख दिया।
हमने इस भुजा को ए कहा है, तो ये भुजा भी क्या होगी ए, और ये वाली भुजा भी ए होगी, यानी एडी भी ए होगी और डीसी भी ए होगी। तो यहाँ पे अपन ने एडी और डीसी के मान रख दिए ए, और क्योंकि स्क्वायर इसलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे अपन ने एसी के स्क्वायर को सोल्व करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बीच में लिख सकते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर का जब आप रूट हटाएंगे तो आप लिख सकते हो रूट 2a लिख सकते हो। आगे मैंने लिखा है AC इज इक्वल टू 4r। ये कहां से आया, देखिए यहाँ पे जो AC है इसमें कितने गोले हैं, 1 2 3। गोले की त्रिज्या को हमने क्या कहा है, r, तो यहाँ पे ये कितना r, ये r। अब एकक कोष्ठिका के हिस्से में कितना आ रहा है, एक r, दूसरा r नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरा r कहां रह गया, बाहर रह गया। इसी प्रकार से इसका भी कितना आ रहा है, एक r। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कितने r इसके हिस्से में आ रहे हैं, 4r, इसलिए AC को अपन ने क्या बोल दिया, 4r। भाई ध्यान दें, ये r ये भी r, कितने r, 2r, फिर एक r ये और एक ये, 4r। AC को क्या बोल दिया, 4r। ठीक है, अब तो 4r इज इक्वल टू क्या लिख दिया, रूट 2a। ठीक है, अब अपने को क्या पता करना है, एकक कोष्ठिका का आयतन पता करना है जो कि a क्यूब होता है। तो यहाँ पे अपने को a की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू डिटरमाइन करने तो हमने a को इस तरफ रखा, हमने लिख दिया 4r बटा रूट 2, 4r बटा रूट 2। इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2 रूट 2r, क्योंकि जब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए एकक कोष्ठिका का आयतन a की वैल्यू अगर ये है तो एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 2 रूट 2r। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अपने को पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें मात्रक कोष्ठिका का और गोलों का आयतन, दोनों के आयतन अपने को r फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में था, a फॉर्म में था, तो a फॉर्म को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, r फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। आगे देखिए संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी संकुलन क्षमता इज इक्वल टू गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। गोलों का आयतन यहाँ पे कितना है, 16/3 पाई r क्यूब बाय एकक कोष्ठिका का आयतन कितना, देखिए गोलों का आयतन हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया था, ये वैल्यू पुट कर दी। एकक कोष्ठिका का आयतन अपन ने यहाँ पे डिटरमाइन किया था, ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं, r से r यहाँ पे कट जाएगा, तो रिजल्ट हमें मिलता है 0.74। और 0.74 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट आता है 74%। यानी HCP, CCP और FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होगी 74%। आगे का हमारा टॉपिक होगा काय केंद्रित क्रिस्टल जालक या BCC की संकुलन क्षमता। इसके पश्चात हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की ही, और संकुलन क्षमता की गणना करेंगे BCC यानी काय केंद्रित अंतः केंद्रित जो क्रिस्टल जालक है उसमें। काय केंद्रित अंतः केंद्रित क्या होता है, अवयवी कण कोणों पे तो है ही, परंतु कोणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका की काय में, बॉडी में भी उपस्थित है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की है। देखिए BCC, FCC में कुल गोले कितने थे, 4 थे। BCC काय केंद्रित अंतः केंद्रित में गोलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कुल गोलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पे जो विकर्णत है गोले उपस्थित होंगे वे एक दूसरे, कहाँ पे विकर्णत है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो फलक के विकर्णत गोले थे वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जबकि काय केंद्रित में जो एकक कोष्ठिका है उसमें काय के विकर्णत, ये देखिए बॉडी के अंदर जो गोले उपस्थित हैं वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका उसमें कुल गोलों की संख्या कितनी है, 2। एक गोला है उसकी त्रिज्या को हमने क्या बता दिया, यहाँ पे r। एक गोले की त्रिज्या यहाँ पे क्या शो करी हमने, r शो कर दी। ठीक है, तो त्रिज्या अगर r है तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब एक गोले का आयतन होगा। यहाँ पे टोटल गोले कितने हैं, 2 गोले हैं, तो 2 को आपने 4/3 पाई r क्यूब से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है 8/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ओके। इसके पश्चात जो आपने यहाँ पे एकक कोष्ठिका ले रखी है, इसकी जो एक भुजा है उसकी लंबाई को आपने स्मॉल a से डिनोट किया है। तो एक भुजा a है तो इसका मतलब इसमें जितनी भी भुजाएं हैं सब की सब भुजाओं का मान क्या होगा, a।
ठीक है। आगे आपने कहा है एकक कोष्ठिका का आयतन। अगर कोई घन है और उस घन की एक भुजा का मान स्मॉल a है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब a क्यूब। इसके वॉल्यूम का आयतन का मान होगा a क्यूब। आगे अपन पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेते हुए जो यहाँ पे ए फॉर्म अपने को प्राप्त हुई, देखिए गोले किसमें है? आर में, तो अपने को ए बी फॉर्म है, जो इसका एकक कोष्ठिका का आयतन है, मात्रक कोष्ठिका का आयतन है, इसको भी अपने को आर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को त्रिभुज लिया है अपन ने एडीसी। क्यों लिया है ऐसा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे बीसी भुजा का मान तो ए होगा, ए बी भुजा है, इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमारे पास में यहाँ पे एसी भुजा का मान नहीं है। परंतु अगर इस एकक कोष्ठिका को देखें तो अगर अपन ए और सी को यूं मिला दें, ए और सी को हमने मिला दिया तो ये ए सी एडीसी त्रिभुज इसके लिए क्या है? विकर्ण है। इस विकर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ज्ञात? क्योंकि डीसी का मान ए होगा और एडी का मान भी क्या होगा? ए होगा। इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने त्रिभुज लिया है एडीसी। कौन सा त्रिभुज लिया है? एडीसी। एडीसी ये वाला त्रिभुज। तो एडीसी त्रिभुज से एसी स्क्वायर जो विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिख दिया? एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। एडी और डीसी दोनों की वैल्यू क्या होगी? ए होगी, क्योंकि एक भुजा को अपन ने ए किया कह दिया, सारी भुजाओं का मान ही क्या रहेगा? ए रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया? ए क्यूब ए क्यूब। अगेन एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a स्क्वायर। ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट त्रिभुज यहाँ पे जो ट्राइंगल लेने वाले हैं वो लेते हैं एबीसी। इस ट्राइंगल को आप देखिए तो यहाँ पे आप पाएंगे एसी इसका आधार है, सीबी इसका लंब है और एबी इसका विकर्ण है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ओके, तो एबी स्क्वायर बीसी स्क्वायर का मान क्या होगा? बीसी। बीसी घन की भुजा है और भुजा को अपन ने क्या नाम दिया? ए दिया है। मान क्या दिया? ए दिया है। तो बीसी का मान क्या पुट कर दिया? ए। एसी का मान हमारे पास नहीं था जो अपन ने यहाँ पे ज्ञात किया है। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। आगे a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को जोड़ दिया, क्या प्राप्त हुआ? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर। आगे ab स्क्वायर हटाया, रूट को जब सोल्व करा रिजल्ट क्या मिला? √3a। अब देखिए AB जो काय के विकर्ण है, बॉडी के विकर्ण है, अब ये विकर्ण वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस प्रकार से। गोले की त्रिज्या आपने r बताई है, तो इस वाले गोले की 1r 2r, व्यास कितना हो जाएगा? 2r। परंतु इस गोले का मात्रक कोष्ठिका में कितना है? r ही उपस्थित है, जबकि इसका भी क्या उपस्थित है? r ही उपस्थित है। तो कुल इस जो अपनी जो ये BA भुजा है, इसको अपने AB भुजा बोला है, इस AB भुजा का कुल मान कितना हो जाएगा? 4r। तो ये अपन ने यहाँ पे 4r पुट कर दिया। फिर आगे अपन ने a इज इक्वल टू लिख दिया 4r अपॉन √3। ठीक है, यानी a फॉर्म को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? r में कन्वर्ट कर दिया। तो a क्यूब बराबर 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। आगे देखिए संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। जैसा कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पैकिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ atoms upon volume of unit cell multiplied by 100। जो संकुलन क्षमता है वो होगी गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुणा 100। तो यहाँ पे गोलों का आयतन अपन ने यहाँ पे डिटरमाइन कितना किया था? 8/3 पाई r क्यूब पुट कर दिया। एकक कोष्ठिका का आयतन या मात्रक कोष्ठिका का आयतन कितना डिटरमाइन किया था? 4r अपॉन √3 का होल क्यूब पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो r से r कट जाएगा और रिजल्ट मिलेगा 0.68। और 0.68 को जब 100 से मल्टीप्लाई करा रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? 68। तो इसलिए हम क्या कह देंगे? इसलिए जो काय केंद्रित क्रिस्टल जालक है, अंतर केंद्रित क्रिस्टल जालक है या BCC है, इसकी संकुलन क्षमता का मान 68% होगा। FCC का कितना? 74%। BCC का कितना है? 68%। स्टूडेंट्स एक बात फ्रेंड्स एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में ये पूरा का पूरा डेरिवेशन भी पूछा जाता है और डायरेक्ट आपसे पैकिंग एफिशिएंसी भी पूछी जाती है। तो डायरेक्ट भी आप लोगों ने याद रखना है और पूरा का पूरा डेरिवेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।